खुश आमदीद। आज हम ई स्पोर्ट्स में टीम कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास स्पोर्ट एकेडमी और गोसू का एक बड़ा ज़बरदस्त तरबियती मवाद है जो ख़ास तौर पर पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के लिए है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। आखिर क्यों बेहतरीन निशानेबाजों से भरी टीमें अक्सर ऐसी टीमों से हार जाती हैं जो कागज़ पर कमज़ोर नज़र आती हैं? इस गहराई में जाने का मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है। ये समझना कि प्रोफेशनल लेवल की कम्युनिकेशन किस तरह एक आम टीम को एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बना देती है। मवाद में एक लाइन है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। आपका निशाना दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टीम बात नहीं करती तो आप हर बार एक मुनज़्ज़म स्क्वाड से हारेंगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। मवाद में जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स की एक तहकीक का जिक्र है जो कहती है कि जब खिलाड़ी वाज़े और फौरी मालूमात का तबादला करते हैं तो उनके फैसले करने की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ टीम को बेहतर नहीं बनाती, ये उसका बुनियादी हिसाब ही बदल देती है। आप चार अलग अलग खिलाड़ी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी मखलूक बन जाते हैं जिसकी 8 आंखें और एक मुश्तरका दिमाग हो। एक मुश्तरका दिमाग, वाह, ये एक ज़बरदस्त तस्वुर है। तो ये तब्दीली नज़र कैसे आती है, मतलब अमली तौर पर इससे टीम को क्या फ़ायदे होते हैं? देखें, सबसे पहला फायदा है 360 डिग्री आगाही। यानी हर तरफ नज़र। जी बिल्कुल। अब आप सिर्फ अपने सामने नहीं देख रही होती, आपकी टीम का एक रुकन दाएं, एक बाएं और एक पीछे देख रहा होता है, तो दुश्मन के लिए कहीं से भी छुप कर आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सही। दूसरा फायदा है रद्दे अमल की रफ्तार। आपको खतरे का पता उसे देखने से पहले ही चल जाता है। आपके साथी की एक कॉल, मेरे पीछे 2 बंदे, आपको तैयारी के लिए वो कीमती सेकंड्स देती है जो जीत और हार का फर्क बनते हैं। और मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमला करते वक्त होता होगा, जब सब एक साथ। बिल्कुल। और ये तीसरा नुक्ता है, मुनज़्ज़म हमले या कोऑर्डिनेटेड पुशेस। जब 4 खिलाड़ी एक साथ हमला करते हैं तो दुश्मन भुखला जाता है। उसके पास 1 सेकंड में 4 हदफ होते हैं और वो फैसला नहीं कर पाता कि किस पर गोली चलाए। और इसी से जुड़ा एक और तस्वुर है ट्रेड किल्स का, है ना? बहुत अहम। ये सिर्फ बदला लेना नहीं, ये एक हिकमत अमली है। इसका मतलब है कि अगर आपका एक साथी गिरता है तो दूसरा रुकन फौरन उस दुश्मन को मार गिराता है। इससे 4 मुकाबला 4 की लड़ाई 3 मुकाबला 4 बनने के बजाय फौरन 3 मुकाबला 3 हो जाती है। और दुश्मन को कभी भी तादाद में बढ़तरी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो खुलासा ये है कि बगैर कम्युनिकेशन के आप सिर्फ 4 लोग हैं जो एक ही गेम खेल रहे हैं, जबकि अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आप एक हकीकी टीम है, एक यूनिट। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन गेम की अफरा-तफरी में खिलाड़ियों को असल में कहना क्या चाहिए? ये तो एक बिल्कुल नई ज़बान सीखने जैसा लगता है। और ये है भी एक जबान। उसका पहला असूल सिम्त बताना है। मवाद में क्लॉक सिस्टम की बहुत अच्छी वजाहत है। सोचें कि आपके किरदार के गिर्द एक घड़ी है जहां 12 हमेशा सामने होता है। अच्छा। तो दुश्मन 2 बजे पर है का मतलब है सामने दाईं तरफ, और 6 बजे पर का मतलब बिल्कुल पीछे। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक मसला हो सकता है। मेरा 3 बजे तो मेरे साथी का 9 बजे भी हो सकता है, अगर हम एक दूसरे को देख रहे हों। बहुत अहम नुक्ता। और यही वो गलती है जो अक्सर टीमें करती हैं। सिर्फ 3 बजे पर कहना बेकार है। किलीदी जुमला है मेरे 3 बजे पर। ये छोटा सा लफ्ज मेरे तमाम इबहाम को दूर कर देता है। सही। ये वाजे करता है कि सिमत किसके हवाले से बताई जा रही है। जी। और सिमत के बाद आती है जगह। उस घर में बंदा है। एक बहुत ही आम मगर बेकार कॉल है। कौन सा घर? कहाँ? बिल्कुल। इसके बजाय कहना चाहिए लाल छत वाली 2 मंजिला इमारत ऊपर वाली खिड़की में। मवाद में इस बात पर जोर दिया गया है कि टीम के तमाम अरकान को नक्शे की अहम जगहों के नाम, जैसे पबजी में पोचिंकी या फ्री फायर में क्लॉक टावर, जबानी याद होनी चाहिए। तो इन सब को मिलाकर मवाद में एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या प्लस कहाँ प्लस कितने। यानी दुश्मन लाल इमारत की खिड़की में 2 हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या लड़ाई के दौरान वाकई किसी के पास इतना सोचकर बोलने का वक्त होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरू में ये मुश्किल लगता है, लेकिन प्रोफेशनल टीमें इसी की मशक करती हैं, यहां तक कि ये उनकी आदत बन जाए। बंदे बंदे
चीखना सिर्फ खौफ पैदा करता है, मालूमात नहीं। मालूमात नहीं देता। जी, जबकि दो दुश्मन लाल इमारत पुश कर रहे हैं, आपकी टीम को फौरन अमल करने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा दुश्मन के बारे में कुछ इजाफी मालूमात भी बहुत कीमती होती हैं। जैसे कि उसकी सेहत कैसी है। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं वो वन शॉट है, तो आपकी टीम को पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए सिर्फ एक गोली काफी है और वो ज्यादा जारहाना अंदाज में खेल सकते हैं। या ये बताना कि उसके पास कौन सा हथियार है। सही। जैसे उसके पास स्नाइपर है, खुले में मत जाना। ये एक छोटी सी मालूमात पूरी हिकमत अमली बदल सकती है। ठीक है, तो सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सही मालूमात देना जरूरी है। लेकिन जब हर तरफ से गोलियां चल रही हों, तो कौन सी बात पहले कही जाए? मतलब तरजीह क्या होनी चाहिए? यहाँ बात आती है तरजीहात की। ये बिल्कुल एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरह है। डॉक्टर सबसे पहले उस मरीज को देखता है जिसकी जान को फौरी खतरा हो। अच्छा। गेम में भी ऐसा ही है। सबसे पहली तरजीह है फौरी खतरात। ग्रेनेड, पीछे देखो, दुश्मन हमला कर रहा है। ये वो मालूमात हैं जिनमें एक सेकंड की ताखीर भी पूरी टीम को खत्म कर सकती है। जी। उसके बाद दूसरी तरजीह है दुश्मन की पोजीशन, चाहे वो हमला ना भी कर रहा हो। ये टीम को नक्शे का ज़हनी खाका बनाने में मदद देती है। और तीसरी और चौथी तरजीह? तीसरी तरजीह है टीम की अपनी हालत। जैसे मेरी सेहत कम है, मुझे कवर दो, या गोलियां खत्म हो गई हैं। और सबसे आखिरी तरजीह, जो सिर्फ पुरसुकून लम्हात में होनी चाहिए, वो है अगली हिकमत अमली पर बात करना। तो सुनहरी उसूल बहुत सादा है। सबसे पहले खतरा, बाकी सब बाद में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है, कम्युनिकेशन को साफ रखना। लड़ाई के दौरान गैर जरूरी बातें या मजाक करना, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। यानी शोर पैदा होता है जिसमें अहम कॉल आउट्स दब जाते हैं। जी, बात मुख्तसर और वाज़े होनी चाहिए। दुश्मन बाएं पत्थर के पीछे कहना, मुझे लगता है मैंने बाईं तरफ वाले पत्थर के पास कुछ हिलता हुआ देखा था, से 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, तो एक बेहतरीन कॉल आउट दे दिया गया जो वाज़े और बरवक्त था। लेकिन ये मालूमात बेकार है अगर इस पर अमल ना किया जाए। तो ये मालूमात अमल में कैसे बदलती है? यहीं से टीम वर्क का असल इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल। और ये हमें मुनज़्ज़म हमलों यानी कोऑर्डिनेटेड पुशेस की तरफ लाता है। ये सिर्फ एक साथ भागने का नाम नहीं है। मवाद में काउंटडाउन की ताकत का जिक्र है। जब आईजीएल कहता है 3, 2, 1 हमला, तो इसका मतलब है कि चारों खिलाड़ी एक ही लम्हे में मुख्तलिफ ज़ावियों से हमला करते हैं। इससे दुश्मन मुकम्मल तौर पर बौखला जाता होगा। जी, वो समझ ही नहीं पाता कि किससे लड़े। और ट्रेड किल्स का तस्वुर भी यहीं काम आता है। ये बिल्कुल एक मंसूबा है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी एक दूसरे से इतना करीब रहते हैं कि अगर एक गिरे तो दूसरा फौरन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो। अच्छा, तो ये एक तयशुदा मंसूबा है। जी हाँ, जरा तसव्वुर करें, आपका एंट्री फ्रीगर अंदर जाता है और एक दुश्मन को मार गिराता है, लेकिन खुद भी मर जाता है। अगर आपका सपोर्ट प्लेयर ठीक पोजीशन पर है तो वो फौरन दूसरे दुश्मन को मारकर इस ट्रेड को मुकम्मल कर देगा। तो एक के बदले 2 दुश्मन खत्म हो गए। बिल्कुल। ये छोटी छोटी कामयाबियां ही गेम जितवाती हैं। और ये सब तभी मुमकिन है जब टीम नक्शे पर भी एक यूनिट की तरह हरकत करे, जिसे रोटेशंस कहते हैं। बिखर कर चलना मौत को दावत देना है। सही कहा। एक अच्छी टीम हमेशा एक साथ रहती है। एक आगे देखता है, 2 साइडों पर, और एक पीछे की हिफाजत करता है। वो एक जिंदा हरकत करती हुई ढाल की तरह होते हैं। ये सब कुछ एक मशीन के पुर्जों की तरह लगता है, जो एक साथ काम करते हैं और हर पुर्जे का एक खास काम होता है। ये हमें स्क्वाड के किरदारों की तरफ लाता है। बिल्कुल। जैसे हर मशीन में अलग अलग पुर्जे होते हैं, वैसे ही हर टीम में मुख्तलिफ किरदार होते हैं। सबसे पहला है आईजीएल, यानी इन गेम लीडर। ये टीम का दिमाग है। शतरंज का खिलाड़ी। जी हाँ, वो बड़ी तस्वीर देखता है और फैसले करता है कि कब और कहाँ हमला करना है। फिर है एंट्री फ्रैगर। ये वो बहादुर खिलाड़ी है जो दरवाजा तोड़कर सबसे पहले अंदर जाता है। इसका काम किल्स लेना इतना नहीं, जितना दुश्मन को मसरूफ करना और अपनी टीम के लिए जगह बनाना है। ये एक बहुत खतरनाक किरदार है। बहुत ज्यादा। तीसरा है सपोर्ट। ये टीम का गुमनाम हीरो है। इसका काम स्मोक और ग्रेनेड से रास्ता बनाना, साथियों को कवर फायर देना और गिरे हुए साथियों को रिवाइव करना है। यानी इसका मकसद खुद चमकना नहीं, बल्कि अपनी टीम को चमकाना है। बिल्कुल। और आखिर में है स्काउट या स्नाइपर, जो टीम की आंखें हैं। वो दूर से मालूमात इकट्ठी करता है और सही मौके पर दुश्मन को खत्म करता है।
لیکن کیا یہ کردار اتنے سخت ہوتے ہیں؟ مطلب کیا ایک سپورٹ کھلاڑی انٹری فریگنگ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ نہیں، یہ کردار سخت نہیں ہے۔ ایک اچھی ٹیم میں کھلاڑی صورتحال کے مطابق اپنی کردار بدل سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کون سا کردار ادا کر رہا ہے اور ٹیم کو اس سے کیا توقع ہے۔ یعنی اگر انٹری فریگر مر جاتا ہے تو کسی اور کو فوراً وہ ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ تو ان سب اچھی عادتوں کو اپنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان بری عادتوں سے چھٹکارا پایا جائے جو اس پوری مشین کو جام کر سکتی ہیں۔ جی، مواد میں کچھ عام غلطیوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے زہریلی غلطی ہے غصہ اور الزام تراشی۔ جب کوئی ساتھی غلطی کرتا ہے تو اس پر چیخنے سے صرف ٹیم کا ماحول خراب ہوتا ہے اور اعتماد بھی کم ہوتا ہے۔ جی، اس کا حل ہے پرسکون رہنا اور کوئی بات نہیں، اگلی بار دیکھ لیں گے کہہ کر آگے بڑھنا۔ دوسری غلطی ہے بہت زیادہ بولنا، جسے مائک کلٹر بھی کہتے ہیں، اور تیسری اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل نہ بولنا۔ یہ دونوں ہی خطرناک ہے۔ صحیح، ایک میں اہم معلومات شور میں گم ہو جاتی ہے اور دوسرے میں اہم معلومات دی ہی نہیں جاتی۔ چوتھی غلطی ہے مبہم کال آؤٹس دینا، جیسے وہ وہاں ہے۔ وہاں کہاں؟ بالکل۔ پانچویں غلطی ہے بیک سیٹ گیمنگ، یعنی جب آپ مر جائیں تو اپنے زندہ ساتھی کو ہر قدم پر ہدایات دینا۔ معلومات دیں لیکن فیصلہ اس پر چھوڑ دیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن کیا آئی جی ایل کا کام ایک طرح سے بیک سیٹ گیمنگ ہی نہیں ہے؟ اس میں اور مائکرو مینجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ بہت عمدہ سوال۔ فرق نیت اور وقت کا ہے۔ آئی جی ایل پوری ٹیم کے لیے حکمت عملی بناتا ہے، جیسے ہم اس عمارت پر حملہ کریں گے، جبکہ بیک سیٹ گیمر ایک کھلاڑی کو بتاتا ہے کہ بائیں جاؤ، نہیں دائیں، گولی چلاؤ، اب ری لوڈ کرو۔ اچھا، ایک قیادت ہے اور دوسرا کنٹرول۔ بالکل۔ اور آخری بڑی غلطی ہے دیر سے کال آؤٹس دینا۔ جب آپ کا ساتھی مر جائے اس کے بعد یہ بتانا کہ وہاں دشمن تھا، کسی کام کا نہیں۔ تاخیر کا مطلب شکست ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک سیکھی جانے والی مہارت ہے، ایک پورا نظام ہے۔ یہ عام کھلاڑیوں کے ایک گروہ کو ایک حقیقی ٹیم بناتی ہے۔ فارمولا آسان لگتا ہے، واضح کال آؤٹ دو، مل کر عمل کرو اور جیت جاؤ۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ایک بڑے اور اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا کمیونیکیشن کے یہ اصول، یعنی واضح، ترجیحی اور مثبت بات چیت اور ہر فرد کا اپنے کردار کو سمجھنا، صرف گیمنگ کی دنیا تک ہی محدود ہیں؟ ذرا سوچیں، دفتر میں کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے یا دوستوں کے ساتھ کسی سفر کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، کیا بنیادی چیلنج یہی نہیں ہوتا کہ چند افراد کے ایک گروہ کو ایک ایسی منظم اور مؤثر ٹیم میں کیسے تبدیل کیا جائے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرے؟